आज मैं आपको एग्ज़ाम करने का तरीका बताऊंगी। अभी 10th+2 के जो CBSE बोर्ड है उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है वो तरीका मैं बताऊंगी। कोई भी परीक्षा हो या आपकी बोर्ड की है या नहीं है, 6 क्लास के बच्चे हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9, 10th, 11, 12 किसी भी क्लास के हैं, एग्ज़ाम करने का सही तरीका क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, मैं हिंदी सिलेबस से रिलेटेड बताऊंगी कि आपको कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा लेंथी होता है। मोस्टली बच्चों का वो पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता, यानी कि पेपर अधूरा रहता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमने टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को कंप्लीट भी करना है और कोई भी क्वेश्चन हमारा रह न जाए ऐसे भी हमने उसको कंप्लीट करना है। क्या होता है तरीका मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी क्लास का एग्जाम है, सबसे पहले हमारा खंड में डिवाइड होता है। खंड क होता है। फिर खंड क में क्या होता है, अपठित या पठित बोध होता है, वो क्लास के अकॉर्डिंग होता है। जूनियर क्लास में पठित आता है, सीनियर क्लास में अपठित आता है। खंड क में हमारा अपठित बोध होता है। अपठित बोध होता है कि हमारा जो इंग्लिश में एंसेस पैसेज कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में गद्यांश और पद्यांश कहते हैं, उसको हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये आज हम सीखेंगे। क्या होता है, 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि खंड क्या आएगा, अपठित बोध आएगा। प्रश्न नंबर 1 आएगा। प्रश्न नंबर 1 डालना हमने। कोशिश करें आप कि सीक्वेंस वाइज ही सारे प्रश्न उत्तर करें, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो फर्स्ट सेकंड पेज है वहाँ पर आप हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, राइटिंग साफ और सुंदर होनी चाहिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट है, कई बार क्या होता है बच्चे यहीं से आंसर शुरू कर देते हैं, फर्स्ट एक आंसर, लेकिन बेटा आपने ऐसा नहीं करना। कई बार हमारे गद्यांश और पद्यांश में चॉइस आती है, 2 आते हैं 10th क्लास में, काव्यांश और गद्यांश एक आता, तो हमने उसका क्या होता है, हम सारा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट कम है, लेकिन चेकिंग करने वाले को ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। फर्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन, लेकिन हम फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट वर्ड लिख देंगे उसमें, जैसे जनसंख्या हमारा फर्स्ट वर्ड लिख दिया, लास्ट की जाती है सेकंड वर्ड, लास्ट वर्ड करें, तो वहां पर चेकिंग करने वाले को पता लग जाएगा कि बच्चे ने ये अटेम्प्ट किया है, ये फर्स्ट वर्ड है, इसका लास्ट है, तो बार बार क्वेश्चन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ये पता लग जाता है कि ये है। अभी क्या होता है, इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑप्शनल है सारा, आपको पता है। इसका फर्स्ट है, उसे लिखने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ या ऐसे ऐसे होता है, लेकिन क्या होता है इसके आंसर लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर, लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, ये तरीका नहीं है। आपका जो फर्स्ट है इसका कौन सा भाग है, 4 भाग मिलेंगे, क, ख, ग और घ, 3 ऑप्शन गलत मिलेंगे, 1 ठीक मिलेगा। आपका मान लो बाई चांस इसका क ठीक है, तो आप फर्स्ट का क ठीक करेंगे। कई बार इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो आंसर है उसको हम डिटेल में लिखेंगे, उसको ये अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया। अभी इसका है, ये तो हो गया आपने। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज चल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन आंसर इसका सेकंड का ग है और इसका आंसर क्या है उसको हम राइट करेंगे, हो गया। इसका आंसर क है और उसके आंसर को राइट करेंगे, इसका आंसर ख है, उस आंसर को राइट करेंगे, इसका आंसर ग है तो उस आंसर को राइट करेंगे। ये तरीका आपका है। क्वेश्चन नंबर डाला हमने। अब उत्तर, इसका फर्स्ट का जैसे क भाग है उत्तर, सेकंड का ग भाग है उत्तर, थर्ड का क भाग उत्तर और फोर्थ का ख भाग है उत्तर और फिफ्थ का ग भाग है, इसका कंप्लीट उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। फिर ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड में क्या होता है कि सेकंड क्वेश्चन होता है और इसमें जैसे फर्स्ट अथवा होता है, अथवा मानी 1 और 2, इसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना था। बच्चे का तरीका होता है कि उनको पता है कि सेकंड क्वेश्चन है लेकिन उसमें 2 गद्यांश है, काव्यांश है, तो आपने फर्स्ट टाइम किया या सेकंड अटेम्प्ट किया है, ये चेक करने वाले को, जो CBSE बोर्ड की क्लास में टीचर चेक करते हैं, वे कंफ्यूज न हो, ऐसा हमें तरीका अपनाना है
कि वे सरल और आसान तरीके से चेक कर सके और इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड अथवा आ जाता है बीच में, तो यहाँ पर आपने क्या करना, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम करता है, कोई सेकंड करता है, लेकिन पर्सन टू ही होता है। उसका तरीका ये बेटा, फर्स्ट में जैसे हमारा कविता है, जैसे जन से शुरू हो जाती है, ली जाती है, फर्स्ट हो गई है। लेकिन सेकंड हमारी हो जाती है विपदा, तरीका है ये, कहा जाता है। फर्स्ट हमारा काव्यासी है, सेकंड हमारा काव्यासी है, लेकिन अब हमने करना कौन सा है उसका सिर्फ हिंट लिखेंगे हम। जैसे इसका हिंट लिख दिया, ये क्या है, फर्स्ट का हिंट लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन हमने हिंट लिखना है कि कौन सा है। वो हिंट फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड होएगा, और फिर उसके वही तरीका है। फर्स्ट का जैसे क भाग है आंसर, सेकंड का ग भाग है आंसर, वही तरीका अपनाएंगे। आपका जो खंड क है वो कंप्लीट हो चुका है, खंड क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है खंड ख। जल्दी करना, इसमें टाइम नहीं लगाना। खंड ख क्या में होता है, खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण आती है। व्यावहारिक व्याकरण का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके जो व्याकरण का व्यावहारिक व्याकरण होता है, व्याकरण के टॉपिक है। जैसे अलंकार हैं आपके 10th क्लास में, 9th में भी अलंकार है, लेकिन वो डिवाइड कर रखे हैं। अलंकार हैं और उसमें एक अलंकार का टॉपिक होता है जो कि 4 नंबर का है, और फिर उसका वाच्य होता है, वाक्य होता है, समझ आ रहे ना। लेकिन क्या होता है, इसमें 5 आएंगे, हर ग्रामर के टॉपिक में 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों के पांचों ऑप्शनल आएंगे। बेटा इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बाय चांस आपका जैसे फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया, आंसर। बाय चांस कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड ठीक, थर्ड ठीक, फोर्थ ठीक और ये 5 ठीक हो गया, तो बेटा आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने सारा ग्रामर का टॉपिक करना है। कई बार क्या होता है बच्चे का फर्स्ट ठीक हो जाता है, सेकंड रॉन्ग हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, तो भी आपको 4 मिलेंगे। कोई भी रॉन्ग हो एक तो 4 मिलेंगे, और आपके सारे ठीक हैं तो भी आपको 4 ही मिलेंगे। तो ग्रामर के टॉपिक में जो अलंकार है, वाच्य है, वाक्य है, कोई भी टॉपिक अलंकार का वो सारा कंप्लीट करना है। 5 के 5 राइट करने हैं, सारे ऑप्शनल हैं। बाय चांस क्या होता है, सभी बच्चों को सारे नहीं आते, कई बार बच्चे तुक्का लगाते हैं और उन बच्चों का तुक्का भी सही होता है। तो इसमें सिर्फ आपने आंसर राइट करना है जो आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में होएगा। 4 मार्क्स आपको लेने हैं यहाँ पर, 5 के 5 कंप्लीट करने हैं। बाय चांस किसी बच्चे का ये कहता है कि मुझे नहीं आता, तो बेटा आपका आंसर उसी में होता है, ऑप्शनल में 4 में एक ऑप्शन लगाओगे तो बाई चांस आपका तुक्का भी सही होता है। ऐसे व्याकरण में कोई भी टॉपिक आपने कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे करने। 10th क्लास का अब हमारा खंड ख कंप्लीट होता है। खंड ख कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या आता है, अब हमारा खंड ग आता है, जो पाठ्य पुस्तक हमारी होती है, पाठ्य पुस्तक होती है हमारा। इसमें क्या होता, अभी तो हमारा ऑप्शन था सारा, इसमें कृतिका के 2 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे जो कि आपको दोनों करने हैं। क्षितिज के 2 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे जो कि आपको दोनों करने हैं, दोनों के 2-2 नंबर के आएंगे, दोनों आपको कंप्लीट करने। फिर एक पैराग्राफ आता है, एक काव्यांश का आता है और एक गद्यांश का आता है, पठित, जिसको हम पठित, गद्यांश और पद्यांश बोलते हैं। कविता को गद्यांश बोलते हैं, सॉरी पाठ को गद्यांश बोलते हैं, कविता को पद्यांश बोलते हैं, जो कि पठित आते हैं। आपके आपने चैप्टर से पढ़ा है, चैप्टर के अंदर से कोई पैराग्राफ आएगा
और उसके नीचे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एफर्टिक तो हमारे वहीं से आंसर मिल जाते हैं, हमने चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, लेकिन एग्जाम में चैप्टर में से थोड़ा सा पैराग्राफ होता है और उसके अंदर जो पर्सन है, कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जो हमारे पैराग्राफ में नहीं होते और हमारे पाठ में या चैप्टर में होते हैं। तो आपको पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन आप पाठ में जो पढ़ रखा है तो आप पैराग्राफ में मत ढूंढिए, आपको आंसर आता है तो आप दीजिए। कई बार क्या होता है, कविता के कवि का नाम पूछा जाता है, पाठ के लेखक का नाम पूछा जाता है जो आपने पढ़ा है और आप उसके पैराग्राफ में नहीं है, तो आपको पढ़ा हुआ याद है तो आप उसको राइट कर दो। ये आ गया हमारा। फिर क्या आता, फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न उत्तर आएंगे क्षितिज के, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा, इसमें एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम मिलेगा इसको एक्स्ट्रा करने का, क्योंकि 2 मार्क्स का है। कम से कम 30 से 50 शब्दों में ये करना होता है, 30 से 50 शब्दों में करना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 हमें नहीं आता, कट कर दो उसको, नहीं आता, प्रश्न नंबर 2 करेंगे, पूरा करेंगे। कई बार किसी बच्चे को प्रश्न नंबर 1 नहीं आता तो वहां पर सीरीज आपका प्रश्न 1 डाल देते हैं, यहाँ कट कर नहीं लिखा है तो प्रश्न नंबर 2, लेकिन आपने 1 कर रहा है। सीरीज जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग है वही नंबरिंग डालेंगे, तो एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जो कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो, आपका अच्छे से मार्क्स मिला। कुछ इसमें बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन नहीं सुना, बाई चांस कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो पता है कि किस चैप्टर में है, मान लो नेताजी का चश्मा है, नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रखा है और इसका आंसर क्या है। लेकिन हमें नेताजी के चश्मे का जो चैप्टर है वो पूरा थोड़ा माइंड में है, हमें क्या है क्या नहीं। तो उसका क्या तरीका है, नेताजी का चश्मा है, पाठ से लिया गया, हमें पता चल गया, तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, उसमें अपने पास से जो चैप्टर में स्टोरी, उस स्टोरी को राइट कर देंगे और जो क्वेश्चन में क्या कुछ रखा है उस स्टोरी को उसके अकॉर्डिंग ढाल देंगे। ढाल देंगे क्या मतलब, जैसे मैं कुछ लिखती हूँ, नेताजी का चश्मा पाठ में असली नेता कौन था, चश्मे वाला था, क्योंकि उसने सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उस पर चश्मा लगाया था। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा याद है, हमें कंफ्यूज नहीं हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आया तो क्या करना, हमने उसका उत्तर लिखना है कि नेताजी का चश्मा पाठ में, नेताजी जो एक लंगड़ा आदमी था, चश्मे बेचते थे, उसको भी कहा गया है, और सुभाष चंद्र बोस थे वे भी एक नेता थे। उसमें अपने पास से स्टोरी जोड़ के थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। बाई चांस आपका 2 नंबर का पर्सन है, आपने स्टोरी इधर उधर से राइट की है, आपने राइट करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, तो 1.5 या 1 मार्क्स आपको मिलेगा। सीबीएसई ये कहती है कि जब बच्चा आंसर लिख रहा है और वो समझाना चाह रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना चाह रहा है, लेकिन वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा, उसको पता है, तो वहाँ पर 0 मार्क्स का भी नहीं मिलेगा। यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलेगा, यदि आपने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया है तो 2 नंबर में से 1 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा। ये आप याद रखना, कभी भी मत छोड़ना। तो हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमने किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ना ही नहीं, टच करना है, चाहे उसके लिए 1 लाइन लिखे चाहे 2 लाइन लिखे, हमने टच जरूर करना उसको। फिर हमारा क्या होता है, क्षितिज के बाद हमारा कृतिका भाग आती है। कृतिका में हमारा 4 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन 8, इसमें 3 आएंगे 1, 2 और 3, लेकिन हमने 2 करनी है, चाहे आप पहला और तीसरा करो, चाहे आप दूसरा और तीसरा करो, चाहे आप पहला और दूसरा करो, कोई भी करो आप, आपके मार्क्स आपको अच्छे मिले। इसमें क्या होता है, इसमें 4 मार्क्स के हैं, वहां 50 शब्दों में लिखा था, यहाँ 40 से 80 शब्दों में लिखेंगे। अपना टाइम के अकॉर्डिंग करना, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना, कि जो जैसा पूछ रखा वही आंसर दो, वही मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा लिखने से भी आपको उतने ही मिलेंगे, और उस जो मेन आंसर है उसका वही उत्तर लिखोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। ये लिखने का तरीका है। अभी हमारा क्या होता है, अभी खंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, गया गया, अभी घ, रचनात्मक बोध,
देखो इसका नाम ही रचनात्मक बोध है। रचना, हमने रचना करनी है क्या चीज के लिए, उसको कंप्लीट करना है। अनुच्छेद हमारा सबसे पहले अनुच्छेद आएंगे, 3 आएंगे और हमने ए करना है जो कि 5 मार्क्स का है। सबसे पहले हमने तीनों देखने हैं, संकेत बिंदु मिलेंगे आपको। तीनों देख के आपको देखना है कि सबसे इजी जो हमें अच्छे तरीके से कौन सा आता, एक राइट करेंगे। संकेत बिंदु को आपको हिंट मिलेगा तो आप एक राइट करेंगे, 5 मार्क्स का हो गया। फिर पत्थर आएगा आपका, पत्थर 2 आएंगे और एक वो आपको राइट करना 5 मार्क्स का। तो पत्थर को भी दोनों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कौन सा आपको दोनों आएंगे, बाई चांस किसी बच्चे को दोनों आते हैं, लेकिन कौन से सरल तरीके से और कौन सा सबसे अच्छा आता है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। फिर क्या होता है, फिर हमारा संवर्त और संदेश होता है। संवर्त और संदेश होता है, या तो आप संवर्त करेंगे या आप संदेश करेंगे 5 मार्क्स का। इसमें दोनों चीजें देखनी है आपने। संदेश इजी है तो संदेश करेंगे, बॉक्स में आता। संवर्त इजी है तो आप संवर्त करेंगे। मैंने संवर्त का करने का तरीका बताया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई भी संवर्त आए आपका, वे चीजें आप राइट करोगे तो आपके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर समझ में। फिर क्या होता है, विज्ञापन। विज्ञापन आता, विज्ञापन के साथ क्या आता है, विज्ञापन के साथ भी जुड़ा होता है संदेश, मैसेज, संवर्त, ये चीजें होती हैं, विज्ञापन के साथ भी जुड़ा होता है। 2 आएंगे, 5 नंबर के, आपने एक अटेम्प्ट करना। ये चीजें जो रचनात्मक खंड में है ये आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन है क्या, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे शीट को कंप्लीट। अपने साफ सुंदर राइटिंग में करना है। अनुच्छेद रखने का तरीका है, अनुच्छेद मान लो आपका कोरोना वायरस पे आ गया, कोरोना वायरस आ गया, वायरस ऐसे करें, हेडिंग सभी का डालेंगे, हेडिंग करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, क्या पता अंडरलाइन करेंगे। फिर उसमें भूमिका कहां से क्यों शुरू हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इस लाइन को खाली छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, हो गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइन से। इसको आपका अटेम्प्ट करने का तरीका सही मिलेगा और आपका लेंथ लगेगा, थोड़े ही शब्दों में आपका लेंथ लगेगा और एग्जामिनर चेक करने में आसानी लगेगी उसको, तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ये आपका करने का तरीका। बाई चांस किसी बच्चे को प्रार्थना पत्र नहीं आता, पत्र हमारा लिख लेगा जल्दी जल्दी। पत्र हमें नहीं आता कुछ भी भाई, लेकिन हमें पुस्तक को या प्रबंधक को या नगर पालिका को आता है, तो हमारा जो ये लिखने का तरीका है, जैसे सेवा में प्रबंधक महोदय, सारा इधर से शुरू करना है और बीच का हमने कुछ नहीं आता और फिर यहाँ पर लिख देंगे भगवदिया, तो भी बेटा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके अलग होते हैं, इसके मार्क्स आते हैं। बीच का पैटर्न आपको नहीं लिखना आता तो छोड़ दो उसको, लेकिन स्टार्टिंग और लास्टिंग के करो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे 5 में से। बीच के 3 मार्क्स का अलग पैटर्न होता है, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, इसको करना है अटेम्प्ट जरूर। होता है पत्र ये करने का तरीका हमारा। फिर क्या होता है, संदेश आता है। संदेश को हमेशा बॉक्स में करेंगे, किस चीज का संदेश है, हिंट करेंगे, समय अवधि करेंगे। और संदेश और पत्र में यही होता है कि पत्र थोड़ा लेंथी होता है और संदेश होता है मैसेज थोड़े शब्दों में, उसको अच्छे से तरीके से समझाना। इस तरीके से हमने बॉक्स भी बना दिया और संदेश का नाम लिख दिया और धन्यवाद भी लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपको जरूर मिलेगा, ये ट्राई करके देखना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हो सकता है। इतना इजी पैटर्न है सीबीएसई का हमारा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। किस तरीके से क्या है, सीबीएसई ने ऐसे डिवाइड कर रखे मार्क्स कि आप टच करो पर्सन को, उसको आपको तरीका आना चाहिए अटेम्प्ट करने का, तो आपको नंबर मिलेगा। ऐसे ही विज्ञापन है, विज्ञापन को कई बच्चे क्या करते हैं, विज्ञापन में बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं। बॉक्स में आ गया, बहुत ज्यादा लेंथ लिखोगे, जरूरी नहीं है 20 से 40 शब्दों में लिखोगे, लेकिन उसको ऐसे पेंसिल से, जैसे इसके अंदर लिखो, स्लोगन लिख दो या मैसेज लिख दो, ऐसे लिख दो। डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, कलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। सीबीएसई ने राइट कर रखा है, आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप
कई बच्चे क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसको टाइम लगा देते। डेकोरेट करने के अलग मार्क्स नहीं है, आप लिख क्या रहे हो, उस तरीकों को किस तरीके से समझा रहे हैं, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तरीका अपनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बेटा मैंने भी पेपर चेक कर रखे बोर्ड में, और किस तरीके से किस बच्चे की आंसर शीट 90+ की होती है, वो ये तरीका मैंने आपको समझाया है। सीक्वेंस वाइज ही करोगे, क्योंकि फर्स्ट शीट जो आपकी होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 ऐसे पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 5 नंबर का है, 4 नंबर आ गए। सेकंड क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो 0 लगेगी। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है 1 नंबर। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है 4 नंबर। 6 ऐसे अटेम्प्ट करते आगे तो फर्स्ट शीट पे आपको ऐसे सारे के सारे एग्जामिनर को, चेक करने वाले को फिक्स करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस तो करना ही नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करोगे तो चाहे उसमें आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिले। यहाँ पर 5 नंबर का तो 5 भी दे सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जिसको हमने टच न किया हो। थोड़े समय की वीडियो है, आपके 90+ मार्क्स आएंगे यदि आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड स्लो होती है और उनके जो क्वेश्चन आंसर है वे रह जाते हैं। तो बेटा वो बहुत गलत तरीका है। चाहे आप थोड़े से करो, लेकिन अटेम्प्ट सारा करना है। इंटेलिजेंट बच्चों के अंदर ये कमी रहती है कि उनका अटेम्प्ट नहीं होता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारा क्वेश्चन नहीं आते, सारे प्रश्न नहीं आते, लेकिन थोड़ा हिंट आता है। तो आप सारे अटेम्प्ट करो और हिंट पॉइंट लिखो, तो आपको नंबर मिलेंगे। हमने तरीका है समय के अनुसार सारा पेपर सोल्व करना होता है। और फर्स्ट और सेकंड पेज पे राइटिंग का ध्यान रखना, कटिंग कम से कम करना, अच्छे से आपके मार्क्स मिलेंगे। ये एक बेस्ट और 95+ जो बच्चे की आंसर की है उसका तरीका है। ऐसे तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप 90+ के बच्चे हो और आपको 90+ मार्क्स आएंगे। तो सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि आप पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखेंगे और हर पर्सन को आप पढ़कर आंसर सही देंगे। बाई चांस आपको नहीं आता तो आप आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें, चाहे वो आंसर गलत हो। कभी ये हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मेरे को आंसर नहीं आता और मेरा गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड